नमस्कार दोस्तों, क्या आरएसएस ने भाजपा की मदद नहीं की या भाजपा ने मदद नहीं ली? अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसमें भागवत के कई कथन हैं जो सरसंघ चालक हैं। इसके अलावा रतन शारदा का ऑर्गेनाइजर जो कि मुखपत्र है आरएसएस का, उसके अंदर भी आया कि इन्होंने हमारी मदद मांगी ही नहीं है तो हम इनकी मदद क्यों करेंगे। ये बात तो बड़ी सही है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो अहंकार है ये बहुत बड़ा हो चुका है और ये अहंकार इतना ज़्यादा है कि जहाँ नड्डा साहब भी कह पड़े हमें तो आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। संघ कहता है कि बीजेपी ने किसी भी फैसले में हमसे सलाह ही नहीं ली तो हम क्या करें अल्टीमेटली। और प्रत्याशियों के क्या कहते हैं कि चुनाव ले लो या कुछ और ले लो, जो कहना आप कर लो, लेकिन भाजपा ने इस बार मदद नहीं ली है। तो संघ ने भी खुद को दरअसल देखा जाए तो अपने आप को समेट लिया, दूर लेके चले गए। दरअसल 240 सीटों पर सिमटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आरएसएस उतनी शक्ति से बाहर निकला ही नहीं, मदद ही नहीं की। संघ से दूरी की एक वजह यह भी है, चुनावी रणनीति को लेके बीजेपी ने संघ से परामर्श नहीं किया। ये बातें अब निकल कर आ रही हैं और खुद संघ के लोग और आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा है। चुनावी प्रबंधन में संघ परिवार और भाजपा के अंदर बहुत बड़ी खाई थी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उनसे परामर्श करने की ज़रूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई मुद्दों के ऊपर बहुत बड़ा मौन रखा और कहीं ना कहीं इस चुनाव में वो आरएसएस के स्वयंसेवक दिखाई नहीं दिए। ना तो संघ और भाजपा की कोई समन्वय समिति की बैठकें हुई, ना डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे छोटे स्तर पर होने वाली संघ परिवार की बैठक नजर आई। कम मतदान पर लोगों को घर से निकालने वाले समूह भी इस चुनाव में दिखाई नहीं दिए। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? संघ से जुड़े कई जो पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं और जो कुछ बड़े क्या कहते हैं कि पदाधिकारी हैं, उनकी जो संवादहीनता थी वो देखने वाली थी। नड्डा का बयान था कि भाजपा पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है, वो अब अक्षम नहीं है, सक्षम है और हमें संघ के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। इसने दरअसल आरएसएस की आशाओं पर और पानी फेर दिया। दरअसल मोदी आत्ममुग्धता के शिकार हुए और रतन शारदा ने लिखा कि मोदी करते करते जितने भी भाजपा के समर्थक थे वो भूल गए कि उनका जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल के अंदर वो भूल गए कि आरएसएस नाम की भी कोई चीज़ होती है। भाजपा ने जब संघ परिवार की सलाह नहीं ली और कई फैसले किए तो नेचुरली बीजेपी की साख और सरोकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना तो लाजमी था और अल्टीमेटली संघ ने अपने आप को समेट लिया। अब इसके बीच में जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की, वहाँ भी मतभेद उभरे और कई सीटों पर 25 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े ऑब्जेक्शन जताए थे कि इनको टिकट मत दो आप, जिसमें कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ बहुत बड़ी असहमति थी। लेकिन भाजपा ने उसकी बात नहीं सुनी, अमित शाह और मोदी ने उसकी बात नहीं सुनी। आरएसएस के एक व्यक्ति ने कहा कि दूसरे दलों के दागी और अलोकप्रिय चेहरों को भी शामिल किया गया, जो करप्ट थे उनको शामिल किया गया, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो भारतीय जनता जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहते थे, उनको भी ले लिया गया। तो संगठन की साख पर सवाल उठा, लिहाजा संघ जो था उदासीन हुआ और जो लोगों को घरों से निकाल के बूथ तक लेके जाते थे, पन्ना प्रमुख और बाकी, वो भी बाहर निकलते दिखाई नहीं दिए। दरअसल संघ ने कई बैठकें की, बहुत सारी की, लोकसभा क्षेत्रों में बैठकें की, लेकिन अल्टीमेटली जो माहौल बीजेपी को बनाना चाहिए था, जो हेल्प लेनी चाहिए थी, वो नहीं थी। संघ से जुड़े सूत्रों का कहना था कि चुनाव से पहले भाजपा ने कई क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की और संघ परिवार की फीडबैक की अनदेखी कर दी गई। इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई हैं। ज़मीन पर जो संगठन थे उसको भी पार्टी सक्रिय नहीं कर पाई क्योंकि संघ के लोग वहाँ पे थे। संघ के लोग नहीं थे तो वो उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, जोड़ ही नहीं पाए बीजेपी को, जो उनको करना चाहिए था। संघ के कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम करते हैं, ये तो सही बात है। संगठन से जनता को जोड़ने की भूमिका होती है, लेकिन उनकी उदासीनता पराकाष्ठा पर पहुंची। इसके अलावा दूसरे क्या कहते हैं, बाहर के जो चुनाव प्रभारी जो बीजेपी ने नियुक्त किए, उनको पता नहीं था उस क्षेत्र के बारे में, उस प्रदेश के बारे में, वो कोई करिश्मा दिखा नहीं पाए। उनको भौगोलिक स्थितियां ही नहीं पता थी, ना जातीय समीकरणों को पता था, ना मुद्दों की समझ थी। तो अल्टीमेटली इन प्रभारियों ने दरअसल देखा जाए तो अपने चेहरे कुछ 5 स्टार मीटिंग तक दिखाने तक सीमित रखे और उसके बाद ये वहाँ पर नज़र नहीं आए। ये कारण था कि शायद हम ये कह सकते हैं कि
बीजेपी और संघ में बढ़ती हुई जो दूरियां थी, तो ये एक कारण था कि आरएसएस दूर होता हुआ चला गया। धन्यवाद।